प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम उसके वचन पर अध्ययन कर सकते, मनन कर सकते और अपने जीवन के लिए शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। आज वचन में जाएं उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको अवसर दिया है कि इस पवित्र वचन पर हम कुछ देर विचार विमर्श करें, उस पर अध्ययन करें और आपकी आवाज को सुनकर आपकी इच्छा अनुसार इस वचन को समझकर आगे बढ़ सकें। मैं जब इस पर बोलता हूँ मेरी सहायता कीजिए कि मैं वही बोलूँ जो आप चाहते हैं, और जब लोग सुनते हैं तो उनके कानों को खोलिए ताकि आपके वचन की अद्भुत बातों को सुने, समझें और हम सब उस पर चल भी सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन के हर काम पर अपनी दृष्टि रखता है। हम छोटे काम कर रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं, प्रभु उस पर अपनी नजर को लगाए रखता है और उसका प्रतिफल भी देता है। वो ये चाहता है कि हम जो काम करें बड़ी ईमानदारी से करें, पूरी योग्यता से करें और परमेश्वर उसका प्रतिफल हमको देगा। मनुष्य दे पाए या ना दे पाए, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि परमेश्वर उसको देखकर हमको प्रतिफल देता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय के 21वें पद में जाते हैं, वहां लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। स्वामी अपने दास से कहता है, मेरे अच्छे दास और विश्वास योग्य दास, तू ना सिर्फ अच्छा है लेकिन तू विश्वास योग्य भी है, और तू थोड़े काम में, मैंने तुझको थोड़ा सा सौंपा था, उसमें तू विश्वास योग्य रहा, ईमानदार रहा, अच्छा रहा, और अब मैं तुझको बहुत से चीजों पर, बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। और ये पद हमको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमको अपने स्वामी के प्रति कितना विश्वस्त होना है। हमारा स्वामी ये संसारिक स्वामी नहीं लेकिन स्वर्गीय स्वामी आपको और मुझको देख रहा है, आपके और मेरे कामों को देख रहा है, हमारे सीमित संसाधनों को देख रहा है। उसको मालूम है कि हमको कितने साधन मिले हुए हैं और उन्हीं से हम कैसा काम कर ले रहे हैं, और तब वो उससे आनंदित होता है और कहता है कि हे मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास। और जब मैं इस पद को पढ़ता हूं, मुझको पुराने नियम में एक पात्र याद आता है और बार बार वो मेरी दृष्टि में आ जाता है कि वो कितना ईमानदार रहा। अपने क्षेत्र में जो उसके दायित्व नहीं थे उसको भी उसने पूरा किया, और इस प्रकार से उसने ये प्रकट किया कि वो अपने जीवन में अपने स्वामी के प्रति कितना विश्वस्त है। उसका दायित्व नहीं था, उसका दायित्व कुछ और था, लेकिन वो अपने स्वामी के प्रति चूंकि विश्वास योग्य है और अपने स्वामी से प्रेम करता है, और इसलिए उसने उस कार्य को किया और उसका एक अच्छा प्रतिफल हम देखते हैं उसको मिला। जब हम एस्तर की पुस्तक में जाते हैं और उसके 2 अध्याय के 19वें पद से हम पढ़ना शुरू करते हैं, वहां पर इस पात्र का उल्लेख है जिसका नाम है मोर्दकै, और लिखा है, जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठी की गईं, तब मोर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा था, और एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था,
क्योंकि मुर्दकै ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए। और एस्तर मुर्दकै की बात ऐसी मानती थी जैसी कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। उन्हीं दिनों में जब मुर्दकै राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्तान और तेरेश नाम 2 जनों ने राजा शेर से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। ये बात मुर्दकै को मालूम हुई और उसने एस्तर रानी को ये बात बताई। और एस्तर ने मुर्दकै का नाम लेकर राजा को चेतावनी दी। जब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली तो वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए और ये वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। ये जाना पहचाना पात्र है मुर्दकै, जो कि बड़ी साधारण परिस्थितियों में है और वो यहूदी है और उसकी भाई की एक लड़की है जिसका नाम एस्तर है। और जब राजा ने अपनी पटरानी वश्ती को पद से हटा दिया, तब ये विचार हुआ कि एक नई स्त्री को पटरानी का पद दिया जाए। और तब जब इस बात की खोज हो रही थी, एक सुंदर कन्या की खोज हो रही थी जो पटरानी बने, उस समय मुर्दकै ने एस्तर को भी उसमें भेज दिया और एस्तर भी महल में चली गई। और ये मुर्दकै जो बड़ी साधारण परिस्थिति का था, राजा के राजभवन के फाटक पर बैठता था। अब आप और मैं कल्पना कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की पद क्या था। यह साधारण सा व्यक्ति था और राजा के राजभवन के फाटक में जाकर बैठ जाता था, वहां की गतिविधियों को देखता या वहां पर बातचीत करता और वहीं रहता था, क्योंकि उसको इस बात की ललक थी कि एस्तर का क्या होगा, एस्तर पटरानी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। और वो राजा के राजभवन के दरवाजे पर बैठता था ताकि राजभवन की बातों का उसको भी कुछ अनुमान लग सके, कुछ भान हो और उससे उसको पता चले कि एस्तर का क्या होने वाला है। और जब वो वहां बैठता था, लोगों की बातचीत सुनता था, लोगों से बातचीत करता था, और तब वो देखता है कि वहां पर 2 व्यक्ति हैं जो कि जिनका कर्तव्य है द्वारपाल, जो कि द्वार की रक्षा करने के लिए, राजा की रक्षा करने के लिए कि उन द्वार से कोई शत्रु ना घुस जाए या कोई गलत व्यक्ति ना घुस जाए, वो वहां पर ड्यूटी देते थे। और ये जो द्वारपाल खोजा थे, उनमें से एक का नाम बिक्तान और दूसरे का तेरेश था। और ये दोनों व्यक्ति वहां पर चौकीदारी करते थे। और तब कुछ घटनाएं घटती हैं जिससे कि ये राजा से रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और तब ये निर्णय लेते हैं कि जब राजा इस दरवाजे से होकर निकलेगा या जाएगा, हम उसका वध कर देंगे, हम उस पर हाथ चलाएंगे और वो मार डाला जाएगा, क्योंकि उसने उनकी इच्छा के विरुद्ध या उनकी कुछ चाहत के विरुद्ध कर दिया था और वो राजा शेर को मार डालना चाहते हैं। और जब इस प्रकार की बातचीत वो आपस में कर रहे थे या योजना बना रहे थे, मुर्दकै को उस बात की भनक मिल जाती है, वो उस बात को सुन लेता है। पर मुर्दकै का काम क्या था? वो तो ऐसे ही दरवाजे पर बैठ जाता था, उस द्वार पर वो रहता था बस। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मुझको इससे क्या करना है, मेरा काम ये नहीं है। पर वो राजा से प्रेम करता था, शेर राजा को वो नहीं चाहता था कि इस प्रकार से वो मार डाला जाए। और इसलिए जब उसको इस बात की जानकारी होती है और वो उसकी तफ्तीश करके कंफर्म कर लेता है कि हाँ ये बात सही है,
तो वो उस संदेश को एस्तर को बता देता है ताकि राजा को चेतावनी मिल सके। और तब एस्तर राजा तक ये खबर पहुंचा देती है कि उसको मुर्दकै के माध्यम से, वो व्यक्ति जो कि द्वार पर बैठता है, उसके माध्यम से ऐसा समाचार मिला है। और जब राजा को यह सूचना दी जाती है कि इस प्रकार के षड्यंत्र पनप रहे हैं, द्वारपाल ही राजा पर आक्रमण करने की सोच रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल होती है। और जब जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि ये बात सही है। इन दोनों ने ये योजना बनाई है कि राजा पर आक्रमण करके उसको मार डालेंगे। और तब इन दोनों व्यक्तियों को फांसी पर, पेड़ पर लटका दिया जाता है, अर्थात इनका वध कर दिया जाता है। और इस पूरे विवरण को राजाओं के इतिहास की जो पुस्तक थी वो उसमें लिख दिया जाता है। और उसके बाद बात आई गई हो जाती है। मुर्दकै अपने क्रम में उस दरवाजे पर, जो कि राज दरबार का, राजमहल का था, उसमें आकर बैठता था और एस्तर रानी महल के अंदर थी। और वहां से हामान नाम का एक उच्च अधिकारी निकलता था। और मुर्दकै जो कि यहूदी था और यहूदियों के अनुसार उसको किसी के सामने झुकना नहीं था, वो हामान को झुककर प्रणाम नहीं करता है। और हामान इस बात को जब उसके नजर में लाई जाती है बहुत चिढ़ जाता है कि सारे लोग इस दरवाजे पे जो बैठते हैं, जो रहते हैं, जो चौकीदारी करते हैं, जो इसकी सुरक्षा करते हैं, सब मुझको झुककर प्रणाम करते हैं और ये अकेला मुर्दकै मुझको प्रणाम नहीं करता है। और तब उसके दिल में आता है कि मैं तो इसको नष्ट कर दूंगा, मैं इसको मरवा दूंगा। और वो इसके निमित्त राजा को भी उस्काता है और उसको धोखे में रखकर यहूदियों को मारने की चिट्ठियां लिखवा लेता है। और वो चिट्ठियां 127 प्रांतों में भेज दी जाती हैं। और जब ये सब बातें होती हैं, मुर्दकै फिर से एस्तर को खबर भेजता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और तब एस्तर रानी कहती है, मैं उपवास करूंगी, मैं उपवास करूंगी, प्रार्थना करूंगी और तब राजा के पास जाऊंगा। और एक रात राजा को नींद नहीं आती है। और जब राजा को नींद नहीं आती है, हम एस्तर उसके 6वें अध्याय के पहले पद में देखते हैं, लिखा है, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। और ये लिखा हुआ मिला कि जब राजा शेर्श के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेश नाम 2 जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी, उसे मुर्दकै ने प्रकट किया था। और राजा बेचैन हो गया क्योंकि इस्राएली यहूदी लोग उपवास पर हैं। रानी एस्तर अपनी सहेलियों के साथ उपवास पर है, प्रार्थना कर रही है कि किसी तरह से यहूदियों के बचाव का रास्ता निकाला जाए। और परमेश्वर राजा को बेचैन कर देता है। राजा को नींद नहीं आती है और इतिहास की पुस्तक निकाल कर जब पढ़ी जाती है तो वही घटना जो मुर्दकै ने खोली थी वो वहां पर पढ़ी जाती है। और तब राजा पूछता है, तब राजा ने पूछा, इसके बदले मुर्दकै की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। और तब राजा को बताया जाता है कि जिसने तेरी जान की रक्षा करी और इस बड़े भेद को खुलवा दिया कि तेरे ऊपर तेरे द्वारपाल ही हमला करने वाले हैं, उसकी कुछ भी प्रतिष्ठा नहीं की गई, उसको कुछ भी इनाम नहीं दिया गया।
और राजा को खराब लगता है, बुरा लगता है कि इतना बड़ा काम करने वाला, जिसने उसके प्राणों की रक्षा करी, उसको कोई भी सम्मान सरकार की ओर से अर्थात राज्य की ओर से नहीं दिया गया। और उसी बीच में हामान आ जाता है। हामान ने अपने घर में मुर्दकै को फांसी पर लटकाने के लिए 50 हाथ ऊंचा खंबा बनाया था और वो चाहता था कि जब दिन निकले तो हामान उस खंबे पर मुर्दकै को लटकवा दे, जिसको कि पूरा नगर देखे। वो 50 फुट का जो खंबा था उसकी ऊंचाई इतनी थी कि पूरे नगर से वहां पर लटका हुआ व्यक्ति दिखता। और वो इस प्रकार से मुर्दकै को लटकाकर शर्मिंदा करना चाहता था और यहूदियों तक संदेश पहुंचाना चाहता था कि जो हामान को झुककर सलाम नहीं करेगा उसका परिणाम इससे भी भयंकर होगा। और इसी बात की चर्चा करने के लिए हामान बड़ी भोर में राजा के महल में आता है और तब राजा पूछता है, राजा ने पूछा आंगन में कौन है? उसी समय तो हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मुर्दकै के लिए तैयार कराया है उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। और मुर्दकै इस मनसा से कि मैं मुर्दकै को मारने की मनसा से हामान आया था, लेकिन राजा जब पूछता है कौन है और बताया जाता है कि हामान है, तो राजा कहता है, तब राजा के सेवकों ने उससे कहा आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा उसे भीतर बुलवा लाओ। और जब उसे भीतर बुलवाया जाता है, राजा बड़ी चतुराई से उससे कुछ पूछता है। जब हामान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने ये सोचा कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा। राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे तो उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वो भी लाया जाए। फिर वो वस्त्र और घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वो वस्त्र पहनाया जाए। उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए और उसके आगे आगे ये प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। और इस प्रकार से हामान उस जगह पर अपने आप को रखकर ये सोचता है कि मैं राजा के से उसके वस्त्र, उसके घोड़े, उसके मुकुट सबको धारण करके एक तरह से कुछ समय के लिए मैं राजा बनकर चौक में घूमूंगा और लोग उसको मुझको सलाम करेंगे और मेरे सामने सामने प्रचार किया जाएगा कि राजा जिसकी प्रतिष्ठा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। हामान नहीं जानता कि राजा की मंशा क्या है, लेकिन वो अपने आप को वहां रखता है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित और राजा जिससे सबसे ज्यादा बातचीत करता, सलाह लेता था, वो हामान ही था। और तब राजा कहता है, राजा को ने उससे कहा कि फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र, उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मुर्दकै से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है उसमें कुछ भी कम ना होने पाए। और राजा जानता है मुर्दकै कहाँ है, वो फाटक में बैठने वाला व्यक्ति है। और राजा कहता है, हे हामान फुर्ती कर, जो वस्त्र तूने कहा है, जो घोड़ा तूने कहा है, जो मुकुट तूने कहा, सबको वैसे ही ले, उसमें जरा भी कमी मत करना। और
फाटक में तुझको मुर्दकै मिलेगा, उसको तू उस प्रकार से उस घोड़े पर बैठाकर चौक में घुमा और जैसा तूने कहा है वैसा ही प्रचार भी कर। नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमा कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। और इस प्रकार से जिसकी मृत्यु की बात करने के लिए हामान आया था, अब उसको वो सजाएगा, धजाएगा, अच्छे राजा के घोड़े पर बैठाएगा, मुकुट रखेगा और चौक में घुमाएगा। और जैसा उसने कहा था कि एक बड़ा अधिकारी उसके आगे आगे चले और कहे कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ वैसा ही किया जाएगा। और राजा उसको आज्ञा देता है, इसमें कुछ भी कमी मत करना। उसने, हामान ने सोचा नहीं था कि मेरी जगह किसी और को राजा नियुक्त करेगा इस पद के लिए, लेकिन जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा वो बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाया जाएगा। परमेश्वर का वचन सिखाता है हमको अपने छोटे से काम में भी ईमानदार रहना है, और मुर्दकै ने वही किया। उसका कोई पद नहीं था, उसको राजा की ओर से कोई नियुक्ति नहीं थी, उसको राजा ने कुछ ठहराया नहीं था, लेकिन वो सिर्फ द्वार पर बैठता था और वहां पर बैठने से जो उसने समाचार सुना उसके द्वारा उसने राजा को सूचित करवाया ताकि राजा बच सके, राजा का वध ना हो जाए। और उसका ये काम उसकी प्रतिष्ठा का कारण बन गया, और वो व्यक्ति उसकी प्रतिष्ठा कर रहा है, वो व्यक्ति उसको घुमा रहा है, जो उसको मार डालना चाहता है, जो उसको फांसी के फंदे पर लटका देना चाहता है। ये है जब हम छोटे से काम में, साधारण से काम में, साधारण सी परिस्थिति में, साधारण से पद में विश्वास योग्य रहते हैं। जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा वो बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाया जाएगा। और मुर्दकै के साथ यही हुआ। उसने राजा को बताया क्या हो रहा है, और राजा इस प्रकार से उसकी प्रतिष्ठा करता है जो मुर्दकै ने भी नहीं सोचा होगा। वो भी बात हो गई, खत्म हो गई, सोचकर चुपचाप बैठा रहता था, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता है। और उस समय में जबकि पूरे यहूदियों और मुर्दकै की जान खतरे में थी और वो एक अपमानजनक मृत्यु से मारा जाने वाला था, परमेश्वर ने उसको प्रतिष्ठित कर दिया। परमेश्वर ने उसी व्यक्ति के सामने उसको उठा दिया जो उसको गिराना चाहता था। और परमेश्वर आज भी यही करता है। जो आपको और मुझको गिराना चाहते हैं, परमेश्वर उन्हीं के सामने प्रतिष्ठित करता है। परमेश्वर उन्हीं के होठों से जय जयकार करवाता है। और कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। लेकिन हामान के बारे में हमको मालूम है किस प्रकार से वो और उसके पुत्र मारे गए। लेकिन मुर्दकै के विषय में जब हम एस्तर की पुस्तक उसके 10वें अध्याय में जाते हैं, लिखा है, और राजा शेर्श ने देश और समुद्र के टापू दोनों पर कर लगाया और उसके महामात्य और पराक्रम के कामों और मुर्दकै की उस बड़ाई का पूरा ब्यौरा जो राजा ने उसकी की थी, क्या वो मादे के फारस के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? ये मुर्दकै उन फारस और मादे के लोगों के इतिहास में आ गया, उनकी इतिहास के पुस्तक में लिख दिया गया। और साथ ही साथ लिखा है, निदान यहूदी मुर्दकै शेर्श राजा के नीचे था। शेर्श राजा के बाद जिसका नंबर आता था राज्य में, और वो ये यहूदी मुर्दकै था।
परमेश्वर ने उस द्वार पर बैठने वाले को प्रतिष्ठित करना शुरू किया और प्रतिष्ठित करते करते राज्य में, जिसका राज्य 127 प्रांतों में था, शेष राजा के ठीक नीचे अर्थात दूसरे नंबर पर मोर्दकै आ गया। यह है परमेश्वर का प्रतिफल। जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो थोड़े में विश्वास योग्य रहते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुमको ऊपर उठाऊंगा। और जैसा कि हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय के 21वें पद में देखा, स्वामी कहता है कि हे मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। राजा शेष ने उसे बहुत सारी वस्तुओं का, पूरे राज्य का अधिकारी बना दिया। जो द्वार पर बैठता था और वहां पर उसने ईमानदारी से राजा के प्रति अपने समर्पण को, अपने प्रेम को प्रकट किया और उसकी जान को मौका मिल गया, वो बख्शा कि वो बच जाए। वो मोर्दकै आज राजा का दाहिना हाथ बन गया। राजा ने उसको दूसरा स्थान दे दिया। परमेश्वर यही चाहता है। वो चाहता है कि हम छोटे से छोटे काम में, छोटे से छोटे दायित्वों को ईमानदारी से पूरा करें। और जब हम ईमानदारी से पूरा करेंगे, संसार की ओर से प्रतिफल मिले या ना मिले, परमेश्वर उसको भूलता नहीं है। राजा भूल गया था, इतिहास में लिखकर राजा भूल गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको नींद नहीं आने दी और इतिहास का वही भाग लोगों को पढ़ने के लिए दिया कि राजा को याद आ जाए। और राजा याद करके मोर्दकै की प्रतिष्ठा करवाता है और वो प्रतिष्ठा बढ़ते बढ़ते उसको राज्य में दूसरे स्थान पर ले जाती है। परमेश्वर आपको और मुझको भी ऊंचे स्थानों पर ले जाना चाहता है। शर्त यही है कि जो छोटा काम हमको सौंपा गया है, जो छोटा दायित्व सौंपा गया है, उसके प्रति हम कितने विश्वस्त हैं और विश्वास योग्यता के साथ काम कर रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि जो काम हमारे सामने हो, हम उसे छोटा या बड़ा ना समझें, प्रभु का काम समझकर ईमानदारी से करें और प्रतिफल संसार से नहीं प्रभु से प्राप्त करें। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं मोर्दकै के जीवन के लिए, जो कि द्वार पर रहते हुए बिना किसी योग्यता, बिना किसी पद या बिना किसी अधिकार के राजा के विषय में जब सुनता है तो उसको सूचित करता है और उसकी ये विश्वास योग्यता उसको बढ़ाते बढ़ाते उस राज्य में दूसरे दर्जे पर ले आती है और वो राजा का दाहिना हाथ बनकर काम करने लगता है। प्रभु जी, हमको शक्ति दीजिए, चाहे वो सेवकाई हो, चाहे वो हमारी नौकरी हो, और चाहे वो हमारी शिक्षा हो, और चाहे हमारे सामाजिक दायित्व हो। जो भी दायित्व हमको दिया जाए उसके प्रति हम विश्वास योग्य रहें, ईमानदारी से उसके काम को करें और प्रतिफल आपसे प्राप्त कर सकें। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उन तमाम लोगों के साथ जो जीवन में छोटे बड़े काम को ईमानदारी से करना चाहते हैं, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उसके दूसरे आगमन तक बना रहे। आमीन।